नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जारंगड़ी दुर्गा मंडप में बीते 28 अप्रैल से 6 मई तक आयोजित 67वां रामचरितमानस पारायण यज्ञ में अयोध्या धाम से पधारे राम कथा वाचक मर्मज्ञ विद्वान जगत गुरु श्यामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य द्वारा लगातार यज्ञ प्रवचन तथा श्रद्धालुओं में अध्यात्म ज्ञान का विस्तार करने में लगे हैं। स्वामी दिनेशाचार्य महाराज ने शुक्रवार की संध्या सीसीएल के कथारा अतिथि गृह में पत्रकारों से विशेष एक भेंट में कहा कि ईश्वर सकारात्मक तथा निराकार दोनों रूपों में है। वायु को हम महसूस करते हैं, पानी में तरंग व बुलबुले निकलते हैं, लेकिन इस जल को ठंडा होने पर वह ठोस रूप धारण कर लेता है। इसलिए ईश्वर भी उसी प्रकार साकार और निराकार दोनों है। उन्होंने कहा कि धर्म के जागरण में भगवान श्री राम समाज में एक आदर्श रूप है। श्री राम के जीवन चरित्र के प्रचार प्रसार से ही समाज में व्यभिचार, न्यूनता, बिखराव, आपस में मतभेद में कमी आएगी। इसलिए उन्होंने 10 साल के अल्पायु से ही वर्ष 2007 से श्री राम कथा में लगे हैं और जगह जगह धर्म प्रचार कर रहे हैं। श्री राम मानव जीवन के लिए प्रेरक हैं। राम कथा जीवन का आधार है। कथाओं के श्रवण करने से धर्म की उन्नति होगी। स्वामी दिनेश आचार्य महाराज ने कहा कि आज चहु और व्यभिचार, सामाजिक पतन, पारिवारिक मतभेद, धर्म के प्रति न्यूनता के कारण समाज में बिखराव आ गया है। मानव जीवन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबता जा रहे हैं। ऐसे में यह सोच बन गया है कि हरिश्चंद्र और श्री राम सबके घर में हो, लेकिन हमारे घर में ना हो। उन्होंने गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे धर्म प्रचार को उत्तम बताया, लेकिन कहा कि स्त्रियों के जनेऊ धारण कराना हमारी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति में नहीं शामिल है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गायत्री परिवार बेहतर तो कर रही है, लेकिन समाज को भटकाव की ओर ले जा रही है, जो कहीं से उचित नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि हम भूख को जिस तरह अनुभव करते हैं, उसी प्रकार निराकार परब्रह्म है। जबकि जल सेवन करते हैं, वह दृष्टिपात है। इस प्रकार ईश्वर साकार रूप भी है। सूर्य की रोशनी हम ग्रहण करते हैं। सूर्य की रोशनी जिस प्रकार पृथ्वी के कण कण को प्रभावित करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी कण कण में वास करता है। यही कारण है कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण कर खंभों का फाड़कर हिरण्यकश्यप जैसे अधर्मी का नाश किया था। कर्म और धर्म में बड़ा कौन बड़ा के संबंध में पूछे जाने पर आचार्य ने कहा, दोनों ही हितकारी है। बिना कर्म का धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन कर्म सात्विक होना चाहिए। इसलिए दोनों ही मानव समाज के हित के लिए जरूरी है। वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार तथा यूपी की योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई सामाजिक हित और राष्ट्रीय हित के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम जन्मभूमि पर ताह में रहे भगवान श्री राम को उचित आसन प्रदान किया है। इसलिए इस सरकार को पुनः इस बार स्थापित करने के लिए सनातन धर्मी को एकता का रूप धारण कर चुनाव में साथ देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विद्वत डॉक्टर मनमोहन सिंह में भी था, लेकिन तब देश में सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसलिए पुनः भाजपा की सरकार देश में बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा उनके गुरु जगत गुरु स्वामी हरियाचार्य जी महाराज ने वर्ष 2007 में साकेतवासी हो गए। उन्हीं की प्रेरणा के बाद से उन्होंने प्रवचन कार्य का बागडोर संभाला और तब से धर्म कार्य के लिए पूरे देश में प्रचार प्रसार में लगे हैं। इस अवसर पर उनके साथ अयोध्या धाम से पधारे उनके अन्य भक्त उमेश दास तथा कृपाशंकर दास उपस्थित थे।